गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आपके 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपको ये क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपका चैप्टर के सभी कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ये सभी क्वेश्चन करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Which of the following is not a quadratic equation? Which of the following is not a quadratic equation? आपको देखना कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। नॉट क्वाड्रेटिक, आपको क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है। नॉट क्वाड्रेटिक, आप यहां से फर्स्ट का स्क्वायर करते हो, x माइनस 1 का स्क्वायर, हाईएस्ट पावर x स्क्वायर होगी, 3x हो जाएगा और ये आपके पास 4x स्क्वायर है। तो ट्रांसपोज करोगे तो x की स्क्वायर आपके पास बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सो दिस वन इज क्वाड्रेटिक। अब यहां से सॉल्व कीजिए आप, √3x का स्क्वायर प्लस √5। आप एक फर्स्ट टर्म का ही स्क्वायर करके देख लें, √3x का होल स्क्वायर करोगे तो दैट इज 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर यहाँ आएगा, 3x स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपकी x स्क्वायर वाली टर्म है वो कैंसिल हो गई है। यहां से आप चेक करें, -x स्क्वायर और x स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करोगे तो -2x स्क्वायर होगा, यानी -x स्क्वायर वाली टर्म आपके पास प्रेजेंट है। अब यहां से देखिए आप, यहां से भी अगर आप सॉल्व करेंगे 5x स्क्वायर और 6x माइनस 2 का स्क्वायर, यहां स्क्वायर करोगे तो आपके पास 6x स्क्वायर होगा, ये 5x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर की टर्म आपके पास प्रेजेंट है। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है आपके पास जिसमें x स्क्वायर की टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी और वो आपके पास बी ऑप्शन है। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 3 एज अ रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी आपके पास जो 3 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो दैट इज योर रूट्स। आप यहां पुट करके देखेंगे, x को 3 तो 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 इंटू 3 9, 18 माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। x स्क्वायर प्लस 9, x को यहाँ 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 18 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। आप इस इक्वेशन में पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो दैट इज योर आंसर। दिस वन इज योर आंसर। Yes, root of quadratic equation x square minus 13x equal to 0 will be। आप इसको सॉल्व करके देखें, x square minus 13, x square minus 13x equal to 0। अगर x कॉमन लेते हो तो x minus 13 equal to 0, x equal to 0 और x equal to 13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सूट करता है। फर्स्ट वन नो, सेकेंड यस, तो दैट इज योर आंसर। बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसी से राइट लगा सकते हो, दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ax square bx plus c has equal roots, then value of c। इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स है तो आपके पास आपने किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आपने लर्न की थी कंडीशन और यहां से आप सॉल्व कर रहे हो तो b इक्वल टू बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ac। c की वैल्यू निकालनी है आपको, बस बी स्क्वायर बाई 4ac इक्वल टू c। तो आप यहां से चेक कीजिए, इक्वेशन की इक्वल रूट है तो c की वैल्यू क्या होगी आपके पास, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप इसके ऊपर टिक कर दें, दैट इज योर राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मैक्सिमम रूट आपके कितने हो सकते हैं। तो 1 रूट, 3 रूट, 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर आपकी वेरिएबल की 2 होती है, तो इक्वेशन हैज 2 रूट्स, 2 रूट्स, दैट इज योर आंसर। अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन हो, हाईएस्ट पावर 3 हो, तो दैट्स आर 3 रूट्स। इफ 1/3
इज रूट ऑफ इक्वेशन दिस, देन वैल्यू ऑफ p इज, ये आप सॉल्व करके देख सकते हो, ऑरली भी कर सकते हो। x की वैल्यू 1/3 पुट करो, 1/3 पुट करोगे तो आपके पास 1/3 का स्क्वायर, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/3। अब x की जगह यहां भी वैल्यू पुट करो, दैट इज p इंटू 1/3 माइनस 5/9, ये आपके पास 1/9 p/3 5/9 इक्वल टू 0। यहां से p/3 1/9 और 5/9 दैट इज 4/9 इक्वल टू 0। p आ गया आपके पास 4/9 इंटू 3, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दें दैट इज 3, p दैट इज 4/3। आप अब आंसर चेक कीजिए कि ये आंसर है किसको सेटिस्फाई करता है, तो 4/3 इज द राइट आंसर। 1/3 इज रूट ऑफ इक्वेशन दिस, आपने x की जगह 1/3 पुट किया और सॉल्व कर दिया है, p की वैल्यू आपकी 4/3 है, तो दैट इज योर आंसर, 4/3 इज योर आंसर। ओके, ये स्टूडेंट क्वेश्चन 7 देखे आप। इफ रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 2 into 2x minus 1 equal to 0 are reciprocal of each other, then find m। रेसिप्रोकल मीन एक रूट अगर आपके पास अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। अब यहां आपके पास वन रूट इज अल्फा, अदर इज 1/अल्फा। आपको केवल m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू आप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा और 1/अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है आपके पास c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a, तो आपके पास यहां से कैंसिल हो जाएगा दैट इज 1, और c की वैल्यू आपके पास 2m माइनस 1/a इज 2, 2 से 2 कैंसिल कर दे, यहां से 1 प्लस 1 इक्वल टू 2m, और m क्या आ गया आपके पास 1। देन वैल्यू ऑफ m इन दिस इक्वेशन इज 1। Now, see question second. What is value of x which satisfy the equation this? x के लिए कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। आप राइट साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड में है आपके पास 1 प्लस 35/289, तो यहां से इसका एलसीएम ले 289 प्लस 35/289, और 289 प्लस 35 आपके पास होगा 4, 2 और 3/289 स्क्वायर रूट दैट इज 18/17, और यू कैन राइट 1 प्लस 1/17। अब आप RHS को LHS के साथ कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1, दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 देखिए आप। What is the ratio of product and sum of roots of quadratic equation? Sum and product. अब sum product of roots होता है आपके पास c/a and sum of roots that is b/a। रेशियो निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स है आपके पास b/a, फार्मूला आप जानते हो कि b माइनस b/a होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा यहां से 12/3 रेशियो। सम ऑफ रूट्स है आपके पास माइनस b/a, लेकिन b की वैल्यू आपके पास माइनस, एक माइनस आपका यहां से, एक माइनस 4/3, 12/3 रेशियो 4/3। आप यहां 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, 4 और 12 दैट इज 3/1, 3/1 इज योर आंसर, 3/1 that is your answer। Product and sum of zeros, that is your answer, 3/1। Now next question, what is a quadratic equation whose roots are -5 और 3? अगर आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है x²
एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ एस है आपके पास सम ऑफ 0 और पी है प्रोडक्ट ऑफ 0। एक्स स्क्वायर, अब सम ऑफ 0 देखिए आपके पास -3 और -5, दोनों का सम -8 -8x और प्रोडक्ट ऑफ 0 -5 इंटू -3, प्रोडक्ट ऑफ 0 दैट इज 15। तो एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर होगा, किसको सेटिस्फाई करेगा। Yes, this one is not possible, this is also not possible, this is not possible, so your D is your answer. Now question 11th, quadratic formula for the equation Px square Qx plus R equal to 0। quadratic formula, आपको quadratic formula पता है। quadratic formula होता है आपके पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a। अब इस इक्वेशन के अंदर a आपके पास p है, b आपके पास q है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो q, दिस वन इज q स्क्र 4 इंटू p इंटू r बाई 2p। चेक कीजिए ये किसकी इक्वल हो सकता है। फर्स्ट वन नॉट पॉसिबल, सेकेंड that is fourth plus है not possible, so that is B is your answer। now your question is discriminant of the equation, discriminant that is B square minus 4ac। discriminant of equation, this is इक्वेशन है आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से स्क्वायर ओपन कर दो, x स्क्वायर 9 माइनस 6x इक्वल टू 0, एक्स स्क्र 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। a आपके पास 1 है, b माइनस 6 है और c आपके पास 9 है। d निकालोगे b स्क्र माइनस 4ac, तो माइनस 6 का स्क्र 4 इंटू 1 इंटू 9 36 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज 0, that is your answer। Okay, thank you। Yes student, question 13, root of equation 5x square minus 125 equal to 0। आपको यहां से रूट्स निकालना है इस इक्वेशन के। तो अब आप यहां से अगर 5 कॉमन ले, इक्वेशन में से 5 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। 5 कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू 0, 5 नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर -25 दैट इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और एक्स क्या आ जाएगा +-5। यानी आपके पास रूट्स हो गए, एक प्लस का और एक माइनस का। तो आप चेक कीजिए आपका कौन सा आंसर होगा जो इसको सेटिस्फाई करे। तो दैट इज योर आंसर, 1 is plus और 1 is minus। Next question, if root of 4x square minus 2x plus 5 equal to 0 are reciprocal of each other। reciprocal, फिर दोबारा पीछे भी एक क्वेश्चन आया था आपका ऐसा ही, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वन इज अल्फा और अदर इज बीटा। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आपको सी की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो केवल प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपका सॉल्व हो सकता है अल्फा 1 बाई अल्फा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर सी है और ए है आपका 4, अल्फा से अल्फा कैंसिल कीजिए दैट इज सी बाई 4, तो सी की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है। तो आप चेक कीजिए कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट आंसर नहीं है, तो सी इज योर आंसर दैट इज 4। यस, क्वेश्चन 15 ट्राई कीजिए आप अपने आप, देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, मीन्स नो रियल रूट्स मीन डी दैट इज लेस देन 0। डी आपका लेस देन 0 आ जाए, यानी एक्स की वैल्यू, लेकिन डी निकाले, अदरवाइज क्या है आप यहां से देखिए एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0,
एक्स स्क्र इक्वल टू 3 पॉजिटिव है, यहाँ एक्स स्क्र को राइट साइड में ट्रांसपोज करो, 2 इक्वल टू एक्स स्क्र यहाँ भी पॉजिटिव है, और फोर्थ पार्ट में देखो 4x स्क्र माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्र क्या होगा 1/4। लेकिन एक सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्स स्क्र है आपका -1 है, एक्स स्क्र इक्वल टू -1, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व करो। यहां से स्क्वायर ओपन करेंगे आप, √3x स्क्वायर 16, और दिस वन इज 2 इंटू √3x इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप केवल ये पार्ट आपने देखना है कि इस पार्ट के अंदर x का मल्टीपल क्या है आपके पास। x का मल्टीपल आपके पास -8√3, तो आप यहां से चेक कीजिए 8√3, दैट इज योर आंसर 8√3। कोफिशिएंट मल्टीपल ऑफ x, यानी आप पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करने के बाद a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का फार्मूला लगेगा, और x का मल्टीपल 8√3 है आपके पास, तो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इक्वेशन kx स्क्वायर kx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज 1 रूट्स, 2 रूट और नो रूट्स। मुझे यहाँ से अगर स्क्वायर है वैसे तो 2 रूट होनी चाहिए, लेकिन आप d निकालोगे, अगर d आपका पॉजिटिव आता है या इक्वल टू 0 आता है तो पॉसिबल है। तो d आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से चेक करें, b की वैल्यू आपके पास k है, k स्क्वायर 4 इंटू k स्क्वायर और c 1 है आपके पास, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 3k स्क्वायर। d क्या हो गया आपका नेगेटिव, d इज नेगेटिव, तो इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स, कोई भी इसका रियल रूट नहीं होगा क्योंकि आप d आपका नेगेटिव आ गया। सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन दिस, क्वेश्चन 18 में देखेंगे आप, सम ऑफ रूट्स होता है आपके पास -b/a, सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन दिस -b/a। अब b -b/a निकालेंगे आप, b है इक्वेशन के अंदर 4 और a आपका 10, तो -4/10 दैट इज -2/5, तो 2/5 इज योर आंसर। चेक कीजिए, तो b इज योर आंसर। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फिर यहां से आप रूट्स फाइंड आउट करने, आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप यहां से फिर कॉमन लीजिए, ax कॉमन आ जाएगा इक्वेशन में से, ax कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में होगा x माइनस 2b इक्वल टू 0, आइदर 2x इक्वल टू ax इक्वल टू 0 और x माइनस 2b इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपकी 0/a दैट इज 0, और यहां से x इक्वल टू 2b, तो आप ये चेक कर सकते हो कि ये कहां सेटिस्फाई करते हैं, x 0 और b x 2, दैट इज योर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी रूट्स आपको गिवन है। रूट्स है आपके पास 5 प्लस √3, और सम ऑफ रूट्स देखिए आप, सम ऑफ रूट्स निकालते हो s 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज 10। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, 5√3 इंटू 5 माइनस √3, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल रहे हो तो 25 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 22। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x स्क्वायर sx प्लस p इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस sx, s मीन सम और p, सम आपका 10 है तो x स्क्वायर माइनस 10x और p क्या है 22। देखिए किस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी, दिस वन इज नॉट आंसर, तो दिस वन इज योर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।